कि साधु संतों के खिलाफ जो साजिश या षड्यंत्र उनको बदनाम करने के लिए या उनकी हत्या करने के लिए किए जा रहे हैं, उनकी जांच भी उससे कहीं बेहतर ढंग से होनी चाहिए। और जांच ही नहीं होनी चाहिए, दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि सुसाइड नोट जो भी प्राप्त हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए कि किसके हैंडराइटिंग में है। क्या वो महंत जी के हैंडराइटिंग में महंत जी ने अपने हाथों से लिखा सुसाइड नोट? और सुसाइड नोट अगर किसी से लिखवाया गया है, किसी और ने लिखा है, तो निश्चित ही वो व्यक्ति सारी कुछ घटना का खुलासा कर सकता है। महंत नरेंद्र गिरी जी ने सुसाइड नहीं किया है। वो एक ऐसे शख्स थे जिनके बारे में सुसाइड की बात सोची भी नहीं जा सकती। वो बहुत मजबूत आदमी थे और बड़े जीवट किस्म के आदमी थे। और आज से नहीं, कई वर्षों से लगातार वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। अखाड़ा परिषद कोई साधारण संस्था नहीं है। देश के जितने साधु संत हैं, जितने संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों के संत किसी न किसी अखाड़े से जुड़े हुए होते हैं। और 13 अखाड़े होते हैं। उन 13 अखाड़ों का मिलाकर एक अखाड़ा परिषद बनता है। उस अखाड़ा परिषद का नेतृत्व नरेंद्र गिरी वर्षों से कर रहे थे। कहा जा सकता है कि देश के साधु संतों के बीच में वो एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, एक बहुत सुदृढ़ व्यक्ति थे। इसलिए उनके द्वारा आत्महत्या की बात कही जानी बिल्कुल गलत है। उनकी हत्या हुई है। क्या इसकी जांच? उनकी हत्या हुई है और जांच, इनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मेरी मांग है कि जांच या तो सीबीआई से हो, सीबीआई से ज़्यादा अच्छा है जुडिशियल इंक्वायरी हो इसकी, क्योंकि इसमें ज़मीनों के ख़रीद फरोख्त भी शामिल हैं और लेन देन भी शामिल है। संत समाज कितना नाराज? संत समाज पूरी तरह दुखी है, आहत है। और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे परंपरा का एक ऐसा व्यक्ति जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, उसकी ऐसी निर्मम हत्या की जा सकती है, इतनी साजिशन हत्या की जा सकती है। ये हम लोगों की सोच में भी नहीं था। और ये सीधे सीधे उनकी संपत्ति को लेकर, उन संपत्ति पर जिनका कब्जा था, यह संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे, ऐसे लोगों की साजिश है। और आनंद गिरी को खाली मोहरा बनाया गया। आनंद गिरी उनका शिष्य है। कौन लोग हो सकते हैं जो संपत्ति को हड़पना चाहते थे? ये कुछ राजनीतिक दल विशेष के लोग हैं जो उनके साथ बरसों से लगे हुए थे। अभी भी एक विधायक की मृत्यु हुई थी, महेंद्र, वो भी अगुवाई कर रहा था, वो समाजवादी पार्टी का विधायक था। और मैं कह सकता हूँ कि एक दल विशेष के लोग, एक नहीं, मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी का, वो जांच का विषय, जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन यह है कि एक दल विशेष के लोग, व्यक्तियों का नाम भी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता। आज प्रदेश में संतों की सरकार है, योगी जी की सरकार। यही एक कारण है। योगी सरकार को कमज़ोर साबित करने के लिए, योगी को असफल साबित करने के लिए कि योगी अपने संतों की भी रक्षा नहीं कर सकता, तो प्रदेश की रक्षा क्या करेगा। और ये आपको मैं बता दूं कि मेरे साथ जो षड्यंत्र हुआ था वो भी योगी को बदनाम करने के लिए ही किया गया। करीब से मैं निर्वाणी अखाड़े का संत हूँ। और अखाड़े का संत होने के नाते अखाड़े के जो भी महंत होते हैं, श्रीमंत होते हैं, या अखाड़ा परिषद के जो लोग होते हैं, उनसे हमारा सीधा संपर्क होता है। और नरेंद्र गिरी जी से हमारा 20 साल का संपर्क है। नरेंद्र गिरी जी बहुत ही मजबूत आदमी और अक्खड़ स्वभाव के, बेलाग बोलने वाले आदमी। और इनका संबंध ऐसा नहीं है कि ये आचार्य ये अध्यक्ष बनने के पहले हम लोगों से परिचित न रहे हों। अध्यक्ष बनने से पहले से परिचित रहे हैं। और इनका बहुत अच्छा परिचय गोरखनाथ मठ से भी रहा है। वहाँ हर कार्यक्रम में जाया करते थे। देश भर का संत समाज के मोदी जी से सीबीआई जांच की हम तो योगी जी से मांग करते हैं। योगी जी के शासन में ये हुआ है, योगी जी को उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। और वो सीबीआई की जांच की सिफारिश कर सकते हैं, उनको अधिकार है। वो सीबीआई जांच का आदेश दे सकते हैं या जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश कर सकते हैं। कितनी बड़ी क्षति हुई है? बहुत बड़ी क्षति हुई है। साधु संतों के मन में एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है कि अगर नरेंद्र गिरी सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो हमसे जैसे साधारण साधु कहाँ सुरक्षित होंगे। लगातार कोशिश। संत समाज की योगी जी से क्या मांग है? संत समाज की मांग योगी जी से यह है कि अगर वे माफियाओं के खिलाफ, अगर वे ज़मीन के धंधा करने वाले, गलत धंधा करने वालों के खिलाफ, अगर वो गुंडों के खिलाफ, अगर वो अपराधियों के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चला रहे हैं, तो उसमें उसके अभियान का एक हिस्सा ये भी होना चाहिए कि साधु संतों के खिलाफ
जो साजिश या षड्यंत्र उनको बदनाम करने के लिए या उनकी हत्या करने के लिए किए जा रहे हैं, उनकी जांच भी उससे कहीं बेहतर ढंग से होनी चाहिए। और जांच ही नहीं होनी चाहिए, दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। एक सुसाइड नोट मिला है उनके पास से, और ये भी कहा जा रहा है कि वो लिख नहीं सकते थे, तो क्या मानते मैं मानता हूं कि सुसाइड नोट जो भी प्राप्त हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए कि किसके हैंडराइटिंग में है। क्या वो महंत जी के हैंडराइटिंग में महंत जी ने अपने हाथों से लिखा सुसाइड नोट? और सुसाइड नोट अगर किसी से लिखवाया गया है, किसी और ने लिखा है, तो निश्चित ही वो व्यक्ति सारी कुछ घटना का खुलासा कर सकता है कि किसने सुसाइड नोट लिखवाया।